हम किस चीज में विश्वास रखते हैं, क्या बिलीव करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने बिलीव्स अपने विश्वास के कारण ही हैं। कुछ ऐसे बिलीव्स जो हम में से कई लोगों में हैं, हमें बहुत बुरी तरीके से हर्ट करते हैं, पीछे रोक कर रखते हैं। उन 5 लिमिटिंग बिलीव्स को जानते हैं और इसके साथ ये जानते हैं कि उन बिलीव्स को चेंज कैसे किया जाए। हेलो ऑल, हम किस चीज़ में विश्वास रखते हैं, इसके ऊपर हमारे सारे डिसीजंस, बिहेवियर और एक्शंस होते हैं और इनसे हमारी ज़िंदगी बनती है। हम सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, हम लोगों के साथ मिले जुले या नहीं मिले जुले, हमने वो सब कुछ हासिल किया या नहीं किया जो हमें चाहिए, ये सारे हमारे बिलीफ से ही होता है। हमारे बिलीफ्स रूट हैं जो हमारी ज़िंदगी में किस तरह के फल आ रहे हैं उसको निर्धारित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें रोकने वाला कोई और नहीं, हम खुद ही होते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा बिलीव कर रहे हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। चलिए जानते हैं 5 लिमिटिंग बिलीव्स, और ये देखिए इन 5 में से कोई बिलीफ आपको तो कहीं पीछे नहीं रोक रहा। पहला, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप में वो बात नहीं जिससे आप ये कर सकें। वो हो सकता है स्किल हो सकता है समय हो सकता है आपको लगता है मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं, वो नेटवर्क नहीं जिससे मैं ये काम कर सकूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा, तो ये बिलीफ ही आपको लिमिट कर रहा है, ना कि वो कमी। समय की कमी है, आप अपने समय को एडजस्ट कर सकते हैं। रिसोर्सेज की कमी है तो चारों तरफ नजर दौड़ाने से कहीं ना कहीं आपको कोई रिसोर्स मिल जाएगा। स्किल की कमी है तो आप सीख सकते हैं। किसी भी चीज को हासिल करने से अगर आपको ये बिलीफ पीछे रोक रहा है कि ये मेरे लिए बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा प्लान बनाने की, दूर तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये सोचें कि कौन सा ऐसा छोटा एक्शन है जिसे आप ले करके इसे ज़रा सा आसान बना सकते हैं। अभी आप क्या कर सकते हैं? ये बिलीफ किस लिए होता है कि ये मुझसे नहीं होगा, बहुत कठिन है? इसके लिए एक दूसरा बिलीफ जिम्मेदार है जिसके बारे में अब हम बात करते हैं। वो दूसरा बिलीफ है सफलता बहुत जल्दी मिलनी चाहिए। मैं जो कुछ भी करने वाली हूँ उसमें मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट्स नज़र आना चाहिए। जब हम शुरू करते हैं, कुछ करते हैं, हमें लगता है कि ये बहुत लंबी जर्नी है और हमें उसका अंत नज़र नहीं आता। हम में पेशेंस नहीं रहता, धैर्य नहीं रहता कि हमने कुछ शुरू किया है तो उसे हम पूरी तरीके से अच्छे से करें। हमें लगता है जितनी जल्दी हम सफल हो जाएंगे उतना ही अच्छा है। पर खुद से एक प्रश्न करें, अगर कहीं बिल्कुल ना पहुँचे उससे तो बेहतर होगा कि आप लेट पहुँचे। तो आपको अपने अंदर पेशेंस रखने की ज़रूरत है और सफलता का ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट नज़र आने चाहिए। आपको प्रोसेस में बिलीव रखना है, आप जो कर रहे हैं इसमें आपका बिलीफ होना चाहिए। तीसरा, हमें लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और फेमस नहीं हैं तो हम फेलियर हैं। मैं अपनी कंपनी की सीईओ नहीं, मेरी किताब बेस्ट सेलर नहीं, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर कंपनी फॉर्चून 500 में ही हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्रोफेशन में टॉप में हो। आप ये देखें, आप जो कुछ कर रहे हैं चैलेंजिंग है, आपको उसका फल मिल रहा है, उससे आपकी ज़िंदगी चल रही है या नहीं चल रही है, और आप उससे पैसे भी कमा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आपको जो चाहिए उसे हासिल कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप बिल्कुल टॉप पर नहीं पहुँचे तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने जितनी भी मेहनत इस काम पर की है वो बिल्कुल ज़ाया हो गई है, बिल्कुल व्यर्थ हो गई है। आपकी सफलता असफलता निर्धारित करने वाले सबसे पहले इंसान तो आप ही हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी एक एग्ज़ाम में हमें 100% मार्क्स मिले, उसका एक फ्रैक्शन, उसका एक हिस्सा भी सफलता तो है।
आपने 50% हासिल किया, आपने 60-70% हासिल किया। कई जगहों पर जहाँ एग्ज़ाम टफ है वहाँ पर तो इवन 25-30% भी सक्सेसफुल ही होता है, आप पास होते हैं। तो आपकी सफलता को आप निर्धारित करते हैं, आपका टॉपर होना नहीं। मैं जो करने वाली हूँ ये बहुत रिस्की है, अगर मैं फेल हो जाऊँ तो ये एक ऐसा बिलीफ है जो हमें काफ़ी लिमिट कर देता है। हम समझते हैं कि जो भी एक्शन हम लेने जा रहे हैं, जो करने वाले हैं, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और इससे हम खुद को काफ़ी लिमिट कर देते हैं। काफ़ी सारे एक्शन स्टेप्स हम नहीं ले पाते ये सोच करके कि ये रिस्की है। ज़िंदगी की शाम की तरफ अगर ज़्यादातर लोगों से पूछा जाए उनके रिग्रेट्स क्या हैं, उन्हें किन चीज़ों पर पछतावा है, वो सब वही कहेंगे जो एक्शंस उन्होंने नहीं लिए ये सोच करके कि ये रिस्की है, उनके पैसे, उनके समय, उनके करियर तक खराब कर देंगे। लेकिन किसी चीज़ को ट्राई करना और शायद रिजल्ट ना मिलना कम बड़ा रिस्क है बजाय इसके कि आपने ट्राई ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं क्या हो सकता था। रिस्क लेना और फेल होना आपको पता रहेगा आपने ट्राई किया। 5वां लिमिटिंग बिलीफ, मेरी उम्र इस काम के लिए बहुत ज़्यादा है। हमारी आइडिया रहती है कि यंग पीपल, जो कम उम्र के लोग हैं, जवान हैं, वो ज़्यादा अच्छे से नए काम कर सकते हैं। इसका क्या ये मतलब है कि हमारी उम्र अगर थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो हम वो ना करें जो हम करना चाहते हैं? किसी भी काम के लिए कोई उम्र की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। KFC के ओनर जनरल सैंडर्स ने किस उम्र में KFC शुरू किया? अगर वो सोचते कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 60 साल की उम्र के बाद मुझे एक नई शुरुआत की ज़रूरत नहीं, तो क्या आज वो इतने सक्सेसफुल होते? आप अगर किसी चीज़ में बिलीव करते हैं, आप पैशनेट हैं, आप करना चाहते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है। हो सकता है उम्र ज़्यादा है, थोड़ी सी कठिनाइयाँ आपको ज़्यादा होगी, लेकिन ये भी हमारे मेंटल बिलीफ में ही ज़्यादा रहता है। हमने खुद ही सीमाएं बना कर रखी हुई है और आपकी उम्र उतनी ही है जितना आप बिलीव करते हैं। अगर आपको लगता है कि उम्र की कोई सीमा नहीं है तो आप देखिए आपके एक्शंस, आपके स्टेप्स, आपकी सक्सेस की भी कोई सीमा नहीं रहेगी। 5 लिमिटिंग बिलीव्स जो हमें बहुत बुरी तरीके से पीछे रोक कर रखते हैं। ये मेरे लिए बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा। सफलता जल्दी नहीं आए तो सफलता नहीं। अगर मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं तो मैं बिल्कुल फेलियर हूँ। ये बहुत रिस्की है, मुझे बहुत नुकसान हो सकता है। मेरी उम्र ये करने के लिए बहुत ज़्यादा है। आप पता करें इनमें से कोई एक बिलीफ आपको तो कहीं पीछे नहीं रोक रहा, आपके चारों तरफ एक दीवार नहीं खड़ी कर रहा। बिलीव्स के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सी कहानी। एक गांव में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई तो गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो इंद्रदेव की पूजा करेंगे और इसके बाद जरूर से बारिश होगी, उनकी खेती, फसल सब कुछ बेहतर हो जाएगी। पूजा के लिए बहुत तैयारियां की गई, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया और हर गांव वाले से कह दिया गया कि उन्हें पूजा में प्रस्तुत रहना बिल्कुल जरूरी है। पूजा के दिन सुबह सुबह ही सभी लोग जा रहे हैं जहां पूजा होने वाली है। सब लोग जा रहे हैं और उन्होंने देखा एक बच्चा अपने हाथ में छाता लेकर जा रहा है। सबने बच्चे का बहुत मजाक उड़ाया, कहा बारिश कहाँ है जो तुम छाता लेके जा रहे हो? उस बच्चे ने जवाब दिया, तुम किस तरह की पूजा कर रहे हो? अगर तुम्हें ही विश्वास नहीं कि बारिश होगी तो ऐसी पूजा का मतलब क्या? आप हो सकता है बहुत कुछ लाइफ में कर रहे हैं, पर ये चेक करें कहीं आपका विश्वास तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा। शेयर द वीडियो। अगर वीडियो में कुछ वैल्यू लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एनर्जी मिलती रहे, मेरा विश्वास बना रहे कि जो मैं कर रही हूँ कुछ काम का है। Stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.